नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं जिशान आपके साथ और आप देख रहे हैं बुलेटिन झारखंड छोरो का। और सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नए साल में मैं किसानों के साथ हूं, इसलिए उनके आंदोलन में शिरकत करने सिंघू बॉर्डर पर आया हूं। हम लोगों ने अपने राज्य में किसानों के लिए 50,000 का ऋण माफ किया, ये कहना है झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया, हमारी सरकार किसानों के साथ है। उनसे बात की हमारे दिल्ली संवाददाता अमर सिंह ने। मैं हूं अमर सिंह। आज मेरे साथ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी हैं। बादल पत्रलेख जी आज खुद सिंधु बॉर्डर का दौरा किया है। उन्होंने देखा है सिचुएशन को, रात गुजारा है, आखिर वहां हो क्या रहा है और इनके जाने का मकसद क्या था। बादल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और नव वर्ष की हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, लेकिन आप गए वहां सिंधु बॉर्डर पे गए, रात गुजारा, क्या देखा, क्या था और क्या? सबसे पहले नया साल की शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी लोग और मैं देश की आवाम को देना चाहूँगा। बाबा बैद्यनाथ, बासुकीनाथ, जहाँ से हम आते हैं, असीम श्रद्धा है, उनकी कृपा सब पर बनी रहे। और जो चुनौतियों भरा साल था जिससे हम उबरने का प्रयास कर रहे थे, जो अर्थव्यवस्था पटरी से बेपटरी हो गई थी, जो विकास का पहिया रुक गया था, जो जिस सोच के साथ हम सत्ता में आए थे उस सोच को कहीं न कहीं ग्रहण लगता दिख रहा था। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा था, पूरा विश्व एक कोविड-19 से त्राहिमाम था। विकसित देश अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, इटली, ये सब देश जब घुटने टेक रहे थे, वैसे में भारत में भी इस महामारी ने पदार्पण किया और उससे अछूता मेरा झारखंड भी नहीं रहा, हम लोग भी नहीं रहे। लेकिन चुनौतियों भरे साल में हमने काम करना शुरू किया। हमने जो वादा किया था किसान से, चूंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, खेती किसानी में बचपन गुजरा है, गरीबी मैंने देखा है, किसानों के दर्द को झेला है। किसान जिस आंदोलन पर बैठा हुआ है और आपने किसी स्टेट ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। आपकी सरकार और आप खुद मंत्री हैं, वहां पर 50,000 का ऋण आपने माफ किया। क्या लगता है कि ये करना संभव था जो आपने किया, या फिर आपने जो वादा किया वो किया? देखिए, ईमानदारी से मैं कहूँ तो कोरोना में जिस तरह हालात बद से बदतर हुआ, जब हम बजट लेकर आए थे उसमें कोरोना नहीं था, और जब बजट हमने आनन फानन में बजट सत्र को बंद करना पड़ा, लॉकडाउन लगाना पड़ा, आपको मालूम है, तो उसके बाद सारे फंड्स को डाइवर्ट किया गया। पहले मानवता को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। सब स्टेट ने किया, सभी। विपक्ष ये कह रही है कि आपने 50,000 किया और ज्यादा कर सकते थे। ठीक है, यदि विपक्ष को ये भी मैं चुनौती देता हूँ कि हमारे जो बकाये रॉयल्टी और जीएसटी के पैसे हैं, भाई साहब आप 12-12 सांसद हैं, आपको जनता के हक के लिए लड़ना चाहिए, लाइजनिंग करना चाहिए। आपको यहाँ जनता ने उनकी आवाज, उनके दर्द को सुनाने के लिए भेजा है और आप नहीं सुना रहे हैं। आप यदि कुतुब मीनार गैंग के लोग बन गए हैं, यहाँ देखने घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो चुनाव में आपसे सवाल पूछेगी। हमने अपने औकात के हैसियत से, अपने रिसोर्सेज से, ठीक है, जितना था उतना नहीं कर पाए, हमें सहायता नहीं मिली, हमारे बकाये पैसे नहीं मिले, तो फिर भी 2,000 करोड़ का तो किया। और ये मेरा चुनावी साल नहीं था, ये चुनौतियों भरा पहला साल था और 4 साल अभी बाकी है। ये वो हमें वो ये कह रहे हैं कि आपने धोखा किया। मैं उनसे एक सवाल पूछूं, एक नहीं आप 2-2 बार सत्ता में आ गए, 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या प्रत्येक साल? 15 लाख खाते में आए क्या? हमने तो 2 लाख का वादा किया था, 50,000 शुरू में ही दे दिया। आप 2 करोड़ की जगह 50 लाख ही नौकरी देते हैं। क्या इसी को पुष्टि करने के लिए 4 लाख इसी को पुष्टि करने के लिए आप सिंधु बॉर्डर गए थे? नहीं, जब किसान की कर्ज माफी 29 तारीख माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों और हमारे प्रभारी RPN सिंह के समक्ष कर दिया गया, तो पूरे राज्य के किसानों में 9,07,000 किसानों को इससे फायदा हुआ। उन्हें जान की बाजी, एक से एक शहादतें देकर 40 लोगों की जान जा चुकी है, और फिर भी लाखों की संख्या में अपना खाना खा के डटे पड़े हैं। उन बातों से यहाँ इस पार्ट में कोई लोग के अंदर क्रांतिकारी विचार क्यों नहीं आ रहा है? स्वतः आंदोलित क्यों नहीं हो रहे हैं? इस बात
मेरे जहन में था और दर्द का मुझे पता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कानून किसानों के लिए एक डेथ वारंट है। कृषि मैं बता दूं कि स्टेट सब्जेक्ट है। कृषि पर कोई भी कानून लाने से पहले राज्य की विधानसभाओं में बहस होनी चाहिए। आज भी हमारे नेता, हमारे पार्टी और हमारे लोगों, हमारे विचारधारा साथ हैं, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से साथ। और जब तक ये डेथ वारंट वापस नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, हम चैन से बैठने वाले नहीं। ये थे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पतलेख जी, जो सिद्धू बॉर्डर गए थे। उन्होंने हालचाल देखा और रात गुजारा। इन्होंने इनका बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि जो वहां पे लोग बैठे हैं वो किसान हैं, उनकी मजबूरी को समझते हैं और केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं कि जो कानून लाए गए हैं, कृषि कानून, उसे वापस करें। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत।